यहाँ पे देखिए कि दोनों का दोनों इंडेक्स एक दूसरे के अपोजिट चल रहा है। निफ्टी 50 सपोर्ट लेवल से बाउंस बैक किया है। आप देख रहे हो ये सपोर्ट लेवल था, इससे ये बाउंस बैक करके ऊपर जा रहा है, मतलब कि सपोर्ट लेवल से ही डायरेक्ट ऊपर जा रहा है। यहाँ तक तो आखिर ये यहाँ पर का जो क्लोजिंग को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा लोगों में वही चीज है, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। पानी मिला दो, ये कुकर पानी मिला दो, पानी में लगी है तो फिर बचने बचने का ठीक ठाक लगता है। सही है। धोना तो है, लेकिन पहले ब्लेड लेके आ, पहले ब्लेड लेके आ। अभी नहीं धोना, 11 बजे धोना। काम एक करके आवे उसके बाद तो आएगा तो पैंट को भी धोना। कपड़ा छोड़ दे, हम अपने लिए आवे, रह देना, हम अपने लिए आवे, रह दे। हम अपने लिए आवे, रह दे, हम अपने लिए आवे। कभी उधर जाइए तो आप याद रहिए एकदम। हाँ अच्छा, नहा के ना जाइए, आके नहीं आके ना, हाँ पानी जाते जो हो गया, पानी हो गया तो पानी को रहिए, हाँ पहले नगर निगम में भी भरा है, नगर निगम में तो शराब है, भी भरा शराब है। पहले जमाने का है नगर निगम, तो होगा नहीं। चाय पी लिया भाईजान, बनाओ। पानी क्या?
मजा आता है। कुछ आना चाहते हो कुछ आना चाहते हो चला काबुली काका कुछ आना हो काबुली चना काबुली की वजह तो बस जबरदस्ती नाम नाम क्या करना कौन हिस्ट्री बना रहा भाई इधर के देश लोग करना लगा अगर के देश में नहीं होगा इसकी है हाँ भाई पानी का ये पानी बेचारा बरसात में और जो टैन बदलवावे नहीं ये वाला पूरा बदलवा पूरा टेढ़ा हो जाता है आप टैन बदलवावे नहीं वाला नहीं था ब्रेक बनेगा फिर हो गया चलाए कोई स्कूल जाते हो जरा कोई चीज होता है और
यहाँ पे देखो बैंक बैंक निफ्टी में इस जगह पे ब्रेक डाउन किया है और ये सपोर्ट का जो है ब्रेक डाउन किया है जो आपको निफ्टी 50 का है। ये सपोर्ट का ब्रेक डाउन निफ्टी 50 ने किया है। बैंक निफ्टी ने एक रेक्टेंगुलर पैटर्न का ब्रेक डाउन किया है, ऊपर में 55,500 का रेजिस्टेंस था। तो इसको देखते हुए अब यहाँ पे देखो कि मार्केट किस तरह से काम करेगा। चल रे बाबा, यहाँ पे देखो ब्रेक डाउन तो अच्छा खासा हुआ है और एंट्री का भी पूरी अपॉर्चुनिटी मिल गया। अब इसके बाद मार्केट को यहाँ पे गिरनी चाहिए। इस कैंडल्स के अंदर एंट्री बनी है लेकिन 55,400 के लेवल को भी ब्रेक कर रहा है। हाँ, बैंक निफ्टी के अंदर 55,400 के लेवल को ब्रेक किया है। देखो अब इसको क्या करता है। 55,400 के लेवल को निफ्टी 50 में यहाँ पे एक 24,500 का लेवल है, तो ये कहीं थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। तो इसको अगर ब्रेक डाउन कर देगा तब तक मार्केट आपको निकाल देगा, टारगेट ठीक ठाक दे देगा। चौबीस हजार पाँच सौ का यहाँ पे ब्रेक डाउन होनी चाहिए निफ्टी 50 के अंदर, और बैंक निफ्टी के अंदर जो है 55,400 का ब्रेक डाउन हो गया है। तो आप देखो यहाँ पे मार्केट गिरेगा, समझा। इन दोनों कैंडल के अंदर मार्केट ने ब्रेक डाउन करने के बाद एंट्री बनाने का मौका दिया था। यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना है, मतलब कि यहाँ पे इंडिसीजन हुआ मार्केट का। अब यहाँ पे देखते क्या है, इसको सपोर्ट लेके फिर से वापस मार्केट होता है या फिर इसे अगर ब्रेक डाउन कर देता है तब तो फिर मार्केट का काम हो जाएगा। और निफ्टी 50 बैंक निफ्टी दोनों सुबह से क्या कर रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। यहाँ पे तो एक अच्छा खासा वीक हो गया, मतलब कि यहाँ पे कुछ बाइंग आई है। अब देखो क्या करता है यहाँ पे। यहाँ पे तो बाइंग दिखा रहा है, बाइंग यहाँ पे आ गया है अच्छा खासा, एक हैमर टाइप कैंडल्स बनते हुए। यहाँ पे भी हैमर कैंडल बना है। अब देखिए ये कैंडल्स जो है इस पैटर्न को फुलफिल करता है या ब्रेक डाउन को फेल करता है, ये मैटर रखता है। अब इसको फुलफिल करेगा कि क्या करेगा, पैटर्न परफेक्ट बनेगा कि क्या, उसको देखना है। क्योंकि यहाँ पे 24,500 का लेवल निफ्टी 50 के अंदर सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे तो 400 का लेवल ब्रेक डाउन हो गया था। अब देखते हैं कि क्या करता है मार्केट, ब्रेक डाउन फेल करता है या फिर हैमर कैंडल्स का काम करेगा। क्योंकि यहाँ पे बाइंग आया है इस कैंडल के अंदर, यहाँ पे छोटा बाइंग आया है निफ्टी 50 में, बैंक निफ्टी में एक बड़ा बाइंग आया है। तो इस चीज़ को देखते हुए सोचना है और देखना है। एंट्री बनने के बाद कुछ नहीं सोचना है, टारगेट या एसएल, बस यही दो चीज़ सोचना है। या तो एसएल निकलेगा या तो टारगेट निकलेगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं निकलेगा। ब्रेक डाउन हुआ तो है परफेक्ट, लेकिन देखो अपने हिसाब से मार्केट में आनी चाहिए अपने डायरेक्शन में। निफ्टी 50 यहाँ पे होल्ड कर रहा है इस जगह पे, बैंक निफ्टी थोड़ा सा नहीं गिरावट दे रहा है। ऐसे सुबह से दोनों का जो इंडेक्स था वो अलग डायरेक्शन में था, अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा था। अभी फिल वक्त जो है एक डायरेक्शन में आया है मार्केट का। अब इस चीज़ को देखते हैं।
बैंक निफ्टी कम से कम 55,300 तक के लेवल तक जानी चाहिए। बैंक निफ्टी को 55,300 के लेवल तक जानी चाहिए। लेकिन ये यहाँ पे होल्ड कर रहा है, रुक रहा है। यहाँ पे ये होल्ड कर रहा है, रुक रहा है। 24,500 का लेवल ये ब्रेक होना चाहिए था। 24,500 का लेवल यहाँ पे ब्रेक होनी चाहिए था। ये इम्पोर्टेंट लेवल्स है। अगर 24,500 का लेवल ब्रेक हो जाएगा तो फिर टारगेट इजी अचीव हो सकता है। 24,500 का लेवल को ब्रेक होनी चाहिए थी। ये लेवल ब्रेक जब तक होगा नहीं तब तक टारगेट नहीं मिलेगा, और जब ये ब्रेक होगा तो यहाँ पे भी शार्प सेलिंग आ जाएगी बैंक निफ्टी के अंदर भी। और अभी जो है निगेटिव तो आपको दिखा ही रहा है कि यहाँ पे बैंक निफ्टी भी निगेटिव है, सेंसेक्स भी निगेटिव है और निफ्टी 50 भी निगेटिव है। कल के पॉजिटिव से या आज पॉजिटिव चांसेस नहीं है कि होगा। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे देखिए कि बैंक निफ्टी ने अपने आप को होल्ड कर लिया है। ब्रेक डाउन करने के बाद होल्ड कर लिया। अब ये जो होल्ड है, इस होल्ड में आ जाती है दिक्कत। ये होल्ड ऊपर की तरफ निकाल देगा या नीचे की तरफ निकाल देगा, ये दोनों मैटर रखता है। लेकिन यहाँ पे अभी तक इस होल्ड से मुझे 55,400 के नीचे मार्केट है, तो मेरा चांसेस तो 100% है कि हम नीचे की ही तरफ मेरा मोटिव है। ऊपर जाएगा तो फिर यहाँ तक अगर आया इस जगह तक तो एसएल लग जाएगा, यहाँ पे एसएल हंट हो जाएगा। 24,500 का लेवल जैसे ब्रेक करेगा ना तो एक शार्प सेलिंग देखने के लिए मिलेगा। छोटा सा ही सेलिंग, लेकिन सेलिंग देखने के लिए आपको मिलेगा। 24,507 तक आ गया था 3 तक, अब इसको देखना है। यहाँ पे भी अच्छी बात यह है कि 55,400 के नीचे अभी तक मार्केट है कंटिन्यू, ये अच्छी बात है। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन दिक्कत हो रहा है। धीरे धीरे करके मार्केट जो है इसको गिरने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे एक जोन ही बना है एक तरह से, ये जो है ये एक जोन बना है और ये एक जोन बना है, लेकिन ये जो लेवल है ये ब्रेक जब तक नहीं होगा तब तक मैटर रखता है। या तो इसको सपोर्ट लेकर ऊपर जाने के चांसेस का कोशिश करेगा, और नहीं तो ये ब्रेक करेगा तो शार्प सेलिंग तय। मार्केट आपको गिरेगा, आप देखिए क्या करता है। यहाँ पे तो 55,400 के लेवल को यहाँ पे ब्रेक कर दिया ऊपर से, और एक यहाँ पे कैंडल्स जो बन रहा है ये ट्यूजर बॉटम कैंडल्स बन रहा है। लेकिन देखते हैं कि ये काम करेगा या क्या काम करेगा। बैंक निफ्टी तो कुछ अलग ही डायरेक्शन में दिख रहा है। बैंक निफ्टी तो कुछ अलग ही डायरेक्शन में दिख रहा है। $24,500 का लेवल यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो गया। 55,400 के लेवल को ब्रेक कर दिया इसने। यहाँ पे जो पैटर्न बना है ये ट्यूजर बॉटम पैटर्न बन गया है, और ये इसके हिसाब से यहाँ पे ब्रेकडाउन भी कर दिया है। तो ट्यूजर बॉटम पैटर्न बनने के हिसाब से ये ब्रेकडाउन कर दिया है, लेकिन ऊपर में रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब देखिए इसको, मार्केट निगेटिव है तो गिरना तो चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये टाइम बिता रहा है, देखो। यहाँ पे ट्यूजर बॉटम पैटर्न बना है,
लेकिन यहाँ पे 24,500 का लेवल को ब्रेक करने का था। यहाँ पे देखिए मोस्टली आप सभी लोगों को ट्रैप में फंसाया है मार्केट। सेलिंग आया यहाँ पे, अब यहाँ से मार्केट गिरेगा और यहाँ पे एक अच्छा खासा कैंडल बना है जिसे हम कहते हैं टॉप पे बनता है तो इसे हम शूटिंग स्टार कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस के आसपास में बना है। तो बाय द वे यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे एक अच्छी खासी सेलिंग आई है। तो यहाँ पे एक अच्छी खासी सेलिंग आई है तो मार्केट को नीचे ही ले जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेल जब हुआ है एक दबाकर, यहाँ पे एक अच्छी खासी सेलिंग आई है। ये जब अच्छी खासी सेलिंग आई है दोनों में, इतना बड़ा कैंडल्स आया, तो देखिए क्या करता है। 24,500 का लेवल ब्रेक करना बहुत जरूरी है। 24,500 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक मार्केट में मजा नहीं आने वाला। ये कैंडल सिर्फ और सिर्फ ट्रैप में फंसाया है मार्केट के अंदर। यहाँ पे भी वही चीज़ हुआ, सेम बाइंग आई, लेकिन ये कैंडल्स को देखकर अगर आप बाई करते तो यहाँ पे आप ट्रैप में फंस चुके हैं, क्योंकि मार्केट को जाना है नीचे, और मार्केट को नीचे जो जाना है तो वो इस कैंडल्स के अंदर में जो भाई लोग एंट्री बनाए होंगे इस कैंडल्स के अंदर में, तो वो ट्रैप में फंस गए। तो इस चीज़ को आप देखिए, एक अच्छी खासी यहाँ से सेलिंग आई, 24,500 का लेवल आपको ब्रेक करते हुए दिखेगा। वेट करिए आराम से, उसके बाद जो है आप देखना है कि 24,500 का लेवल जो है ब्रेक करेगा तो टारगेट देखने के लिए आराम से मिल जाएगा। या फिर अभी जैसे सिचुएशन दिख रही है कि साइडवेज मार्केट हो रहा है कहीं ना कहीं। चौबीस हजार पाँच सौ चार के प्राइस पे चल रहा है। यहाँ पे देखोगे तो ये तो साइडवेज है पूरी तरीके से, ये पूरी तरीके से साइडवेज हो गया है, ये भी पूरी तरीके से साइडवेज हो गया है। लेकिन ये बाइंग करके सेलिंग जो किया, ये एक अच्छा ट्रैप था। मार्केट को नीचे जाना था, प्राइस एक्शन की तरह बनाया, फिर यहाँ से आया, अभी ये इसे सेल करके गिरा देगा। सेम चीज़ यहाँ पे, तो ये एक जोन ही में बनाया, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे सेलिंग कर रहा है। तो अब देखिए इस जोन को ये निकालेगा और यहाँ पे इस जोन को जो 24,500 का लेवल है, या फिर इसे सपोर्ट लेकर फिर ऊपर नीचे करता रहेगा। दोनों सिचुएशन है। अकॉर्डिंग टू ट्रेड के हिसाब से तो अभी तक तो वही पोजीशन है कि यहाँ पे जो ब्रेकडाउन हुआ था ये कैंडल्स, और इस ब्रेकडाउन के बाद जो है बैठे हुए हैं, तो पोजीशन जो है अपना निगेटिव यहाँ पे जाने के चांसेस थे, लेकिन अभी तक गया नहीं, क्योंकि एसएल इस जगह का लगा बैठा हुआ है। तो एसएल यहाँ पे जो लगा हुआ है तो अभी तक यहाँ तक टच नहीं किया। यहाँ का एसएल जो है टच करने की कोशिश किया था यहाँ पे, लेकिन वेट कर दिया गया। मार्केट धीरे धीरे जा रहा है, स्पीड आज कम होगी, फ्राइडे का दिन है तो स्पीड फ्राइडे के दिन कम होती है, लिक्विडिटी जो होता है वो कम होता है। 24,500 का लेवल ब्रेक हो गया है यहाँ पे, मतलब यहाँ तक आया था तो ब्रेक हुआ था। अब देखो 500 के नीचे दिख रहा है, यहाँ पे सेलिंग अच्छी दिखनी चाहिए था, यहाँ पे अच्छी सेलिंग दिखनी चाहिए था।
यहाँ पे देखो कि मार्केट जो है पूरी तरीके से इस जगह पे साइडवेज हो गई। यहाँ पे ठीक है, प्राइस एक्शन ठीक ठाक बन रहा है। अब इसे इस जगह पे देखो, प्राइस एक्शन आपको किस तरह से दिख रहा है, ठीक दिख रहा है। यहाँ पे आपको अगर इस जगह पे भी ब्रेक डाउन का देखोगे तो एंट्री का पूरा मौका आपको दे दिया, रिजेक्शन दे दिया परफेक्ट तरीके से। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे रिजेक्शन भी आपको दे दिया है। लेकिन क्या है कि बैंक निफ्टी जो है साइडवेज होकर बना हुआ है। ये एक चीज मसला है बैंक निफ्टी को। सेलिंग जब तक नहीं आएगा, देखो यहाँ पे सेलिंग आ रहा है धीरे धीरे। ब्रेकडाउन का ही पोजीशन था, 24,500 का ब्रेकडाउन की बात थी, 24,500 का ब्रेकडाउन हो चुका है धीरे ही धीरे करके, लेकिन हो गया। आज के दिन प्रीमियम कम डीके होते हैं, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। प्रीमियम आज के दिन कम डीके होते हैं, ज़्यादा डीके नहीं होते हैं। अभी तक आधा घंटा के करीब हो चुका है, 45 हो गया, लेकिन मार्केट देखिए किस तरह से काम कर रहा है। मार्केट अभी तक ब्रेकडाउन हुआ, उसके नीचे रह गया। तो ऐसा मार्केट आपको देखने के लिए मिलेगा, ऐसा नहीं है। कल जो मूवमेंट दिया है तो उस मूवमेंट के हिसाब से क्या आज भी आपको मूवमेंट दे मार्केट, ऐसा हो नहीं सकता है। यहाँ पे एक अच्छी खासी सेलिंग आई, उसके बाद देखिए एक जोन बनाकर बैठा मार्केट, फिर ब्रेकडाउन किया, फिर यहाँ पे मार्केट ने जोन बनाकर बैठा। अगर आप इसको देखोगे तो इसका कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस को लेकर बैठा हुआ है मार्केट, जस्ट इसके नीचे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर इसे देखोगे तो और अच्छे से आपको दिख जाएगा। देखो यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट का अभी तक क्या काम हुआ है, अब देख सकते हो। सिंपल है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो हम आपको प्रीफर हमेशा करते हैं कि 5 मिनट का आप टाइम फ्रेम को यूज़ करो। मेरा अपना एक्सपीरियंस हो गया तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम कंफर्टेबल हैं तो इसके हिसाब से, लेकिन 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 8 तारीख का है, एक अच्छा खासा कैंडल सबको बेयरिश दिखा, फिर उसका लगातार 3 दिखा, तो यहाँ पे कुछ देर साइडवेज था, ब्रेकडाउन किया, फिर साइडवेज हो गया। यहाँ पे परफेक्ट साइडवेज हो गया है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पे आप देख रहे हो कि परफेक्ट साइडवेज की तरफ हो गया है। अब ये किसी टाइम भी दोनों अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिल सकता है। 55,360 पे एकदम लेकर बैठा हुआ है मार्केट, वीक बना रहा है, अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, यहाँ पे देख रहे हो 55,380 पे। निफ्टी 50 धीरे धीरे गिरावट दे रहा है। निफ्टी 50 ब्रेकडाउन के बाद इसकी गिरावट ठीक ठाक है, यहाँ से स्पीड कम है, स्लो है, लेकिन गिरावट है। ये कभी भी बाउंस बैक कर सकता है। इसमें भी अगर आप देखोगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो देख लो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है आपको। यहाँ से 8 तारीख से देखो एक बुलिश कैंडल बना, उसके बाद जो है एग्जैक्ट यहाँ पे वीक बनाया, दोनों ने प्रीवियस डे के क्लोजिंग को ब्रेक नहीं किया। वहाँ से शार्प मतलब वहाँ से फॉल किया, मार्केट गिरा। उसके बाद यहाँ पे इस 3 कैंडल के अंदर देख रहे हो, ये दोनों को इनगल्फ कर दिया इस कैंडल ने, और उसका ब्रेकडाउन 24,500 का दे रहा है। तो ये धीरे धीरे करके नीचे आया है, बैंक निफ्टी नीचे नहीं आ रहा। इस कैंडल से एंट्री के बाद यहां से आप देख सकते हो कि किस तरह से मार्केट नीचे आया। और आज के दिन प्रीमियम बहुत कम भागता है, समझा। 34 पॉइंट का अभी तक गिरावट हुआ है बस।
बैंक निफ्टी तो पूरा साइडवेज हो गया, बैंक निफ्टी पूरा साइडवेज हो गया। बैंक निफ्टी पूरा साइडवेज हो चुका है। निफ्टी की ही थोड़ी थोड़ी गिरावट आ रही है, बैंक निफ्टी पूरा साइडवेज है। देख रहे हो निफ्टी का ये जो गिरावट है यहाँ से, ये एक डाउन ट्रेंड पूरा कंफर्म बनाया है 24,520 के नीचे। यहाँ से भी अगर किसी ने मार्केट को पकड़ने की कोशिश किया होगा तो एक चांस बना है, और उसके बाद जो है ठीक है 24,500 के लेवल का ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद यहाँ पे अब देखो 24,484 के लेवल पे चल रहा है। लेकिन निफ्टी, बैंक निफ्टी का देखो इसी जगह पे बैठा हुआ है। यहाँ पे बैंक निफ्टी का कुछ नहीं भला हो सकता है। ये प्रीमियम को गलाने की कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। दोनों इंडेक्स का सिचुएशन देख सकते हो कि किस तरह से मार्केट में काम कर रहा है। दोनों इंडेक्स का सिचुएशन आपको दिख रहा है। निफ्टी 50 धीरे धीरे कदमों से अपना नीचे जा रहा है, बैंक निफ्टी होल्ड करके बैठा हुआ है। एकदम जबरदस्त यहाँ पे जो है इस लेवल पे रेजिस्टेंस बनाया था विक के साथ। इस लेवल पे देख रहे हो जबरदस्त विक बनाया है। एक जोन में मार्केट रुका हुआ है, हल्का भी नहीं हिल पाया एक जोन में। देखो इस सिचुएशन देख के तो बैंक निफ्टी के अंदर कुछ होने वाला है नहीं अभी तक के सिचुएशन में। निफ्टी का ठीक ठाक चल रहा है मामला, समझा। निफ्टी का भी ठीक ठाक मामला चल रहा है, लेकिन ज़्यादा मामला इसका भी नहीं चलना पड़ेगा। यहाँ पे भी देखो एक अच्छा खासा सेलिंग हो गई, तो ये डाउन ट्रेंड में ठीक था। इसका मामला पूरी तरीके से ख़त्म है। देखो यहाँ पे एक एग्जैक्ट जो है पूरा रेजिस्टेंस का काम किया एकदम परफेक्ट तरीके से। 55,380 को रेजिस्टेंस बनाया, जो 55,400 का तो ऑलरेडी रेजिस्टेंस यहाँ पर है ही। ये राउंड फिगर नंबर परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। यहाँ के कैंडल्स को देख सकते हो, इस धार को देख सकते हो। यहाँ पे देखो इसमें और इसमें बहुत फर्क है, इसमें और इसमें बहुत फर्क है। तो इन दोनों सिचुएशन को आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ओवरऑल ये मार्केट जो है बैंक निफ्टी तो साइडवेज हो गया है। निफ्टी 50 जो है आपको एक ट्रेंड जो है छोटा मोटा दे कर गया है, क्योंकि 24,500 का ये ब्रेकडाउन दे दिया है, काफ़ी है आज के दिन।